नमस्कार, मैं परिणय संदीप आप लोगों का रूट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आप लोग का परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। लॉकडाउन में पढ़ा है तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है हिंदी में प्रतिशत, अर्थात किसी भी डाटा का तुलना अर्थात रिलेट करना किससे? 100 से। किससे करना? 100 से। वही हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम हुआ और वह एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का, और आपने उसमें से ऑब्टेन किया 80 मार्क्स, अर्थात आपने कितना प्रतिशत लाया? 80% मार्क्स लाया। अच्छा, अगर टीचर 80 मार्क्स देगा तो आपके कॉपी में कैसे लिखता है? 80/100, अर्थात वो तुलना किया कि टोटल 100 मार्क्स का था तो आप कितना से मार्क्स लाए? 80 मार्क्स लाए। यानी कि किसी भी तुलना जिससे किया जाता है उसको कहाँ रखा जाता है? तो डिनोमिनेटर में, हर में। और जो चीज लाए जिसका तुलना किया गया है उसको कहाँ रखा जाता है? ऊपर, न्यूमरेटर में। जैसे मान लीजिए यही एग्जाम 50 मार्क्स का होता, 50 मार्क्स का, और आप लाते हैं 35 मार्क्स। आप लाते कितना? 35 मार्क्स। एग्जामिनर कैसे लिखता है? 50 मार्क्स लाए, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आप लाए कितना? 35। यानी कि अभी तुलना किससे किया गया है? 50 मार्क्स से। यानी कि आप 50 मार्क्स में कितना ला रहे हैं? 35 मार्क्स। तो तुलना किससे किया गया है? 50 मार्क्स से। लाए कितना है? 35 मार्क्स। इसलिए 35 को कितना कहाँ लिखा गया है? ऊपर में, न्यूमरेटर में, और 50 को कहाँ लिखा गया है? डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर हम बोले कि कितना प्रतिशत मार्क्स लाए तो आप बोलिएगा कि 35% मार्क्स लाए, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत यानी कि 100 से तुलना करना, यानी आप 35% बोले यानी कि 100 में 35 ला रहे हैं, जबकि आप यहाँ तो 50 में 35 लाए हैं, 100 में तो 35 लाए नहीं है। अर्थात हमको इस तुलना को कितना बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। तो जब इसको 100 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे। लेकिन जब इसमें आप 2 से किए हैं तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो गुना 2 से किया जाता है, तो न्यूमरेटर में भी कितना से, अंश में भी कितना से गुना किया जाता है? 2 से। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 70/100। यानी कि अब देखिए, अगर 100 मार्क्स का हुआ तो आप कितना लाए? 70 मार्क्स। यानी कितना प्रतिशत ला रहे हैं? 70% मार्क्स ला रहे हैं। यानी कि अगर 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आप उसमें 35 ला रहे हैं, इसका मतलब हुआ आप कितना प्रतिशत मार्क्स ला रहे हैं? 70% मार्क्स। अच्छा, जो हम यहाँ पे लिखे थे 35% मार्क्स कितना में? 50 मार्क्स में, ये हमें क्या कहता है? ये हमें बताता है कि 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। तो फ्रैक्शन वैल्यू ये भी है किसका? 70% का। लेकिन अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा हम और छोटा कर ले, यानी कि 5 से डिवाइड करें, तो 7/10, यानी कि 7/10 भी क्या है? 70% का ही वैल्यू है। किसमें? फ्रैक्शन में। यानी कि अगर मार्क्स आपका टोटल मार्क्स 10 का होता, अगर टोटल मार्क्स 10 का होता तो आप कितना ऑब्टेन किए हुए होते? तो बोलते आप कितना ऑब्टेन किए होते? 60 ऑब्टेन किए होते। अर्थात आपने देखा कि 70% को फ्रैक्शन में कितना लिखा गया? 7/10। और अगर 7/10 को ही हम प्रतिशत में बोलते तो कितना बोलते? 70%। यानी कि यहाँ पर हमें 2 चीज समझने की बात होगी कि प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, और फ्रैक्शन वैल्यू का प्रतिशत वैल्यू
क्या होता है, यानी कि हमको कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा किसमें, परसेंट को फ्रैक्शन में अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न में, और फ्रैक्शन वैल्यू को किसमें, परसेंट में। चलिए तो हम लोग सीखते हैं सबसे पहला कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, जैसे मान लीजिए हमारे पास रहा 35%, कितना रहा 35%, तो 35% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो हमें 35% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 35% मार्क्स लाएं कितना में से, 100 में से, तभी तो फ्रैक्शन लिखा गया है। यानी कि 35% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंट वैल्यू को 100 से क्या करेंगे, भागा देंगे, क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, कितना से, डिवाइड बाय 100। यानी कि अगर देखा जाए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 5 से 35 और 20, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना 7/20। एक और देखते हैं, मान लीजिए 45%, तो 45% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 45/100, अर्थात इसको क्या लिखा जाएगा, 5 9 45, 20 बचे 100, 9/20। यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक और देख लेते हैं 75%, तो 75% क्या करेंगे, 75 को 100 से डिवाइड करेंगे, 25 दिया 75, 25 100 के 100, यानी कितना 3/4। चलिए, यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। अब अगर मेरे पास फ्रैक्शन को हमको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंट में। मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, अब इसको हमको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें देखिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 से, यानी कि 1/2 इंटू 100, 2 से 10, तो यानी कितना परसेंट, 50%। उसी तरह अगर रहता मेरे पास 6/5, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो कैसे, 6/5 इंटू 100, कितना 20 छके 120%। एक और देख लेते हैं, अगर मेरे पास रहता 3/4, तो क्या कहते हैं, 3/4 को कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, कितना होता 25 बार में, यानी कि 25 दिया 75%। अर्थात अगर कहीं पर 75% है तो हम उसको फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 3/4। अगर 3/4 है फ्रैक्शन में तो हम उसको कितना लिख सकते हैं, 75% लिख सकते हैं। यानी कि आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया होगा और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अगर फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो कितना से मल्टीप्लाई, 100 से। अगर परसेंट से फ्रैक्शन में आना है तो कितना से डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू याद करना पड़ता है परसेंट का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमेशा एग्जाम में आता है, फ्रैक्शन और परसेंट का रिलेशन। तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सा
मेन परसेंट और फ्रैक्शन वैल्यू है। तो सबसे पहले जैसे देखिए 100% को क्या लिखा जा सकता है, तो 100% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना आएगा 1। यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 या 1। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/1। उसी तरह से 50% को क्या लिखा जाएगा, तो 50/100 कीजिएगा, यानी कितना लिखा जाएगा 1/2। उसी तरह से अगर आगे बढ़े तो 33.1/3%, या कभी कभी ये लिखा आएगा 33.33, या कभी कभी 3 ना लिख करके क्या लिख देगा 34 भी लिख देगा। तो दोनों सेम है, 33.33 या 33.34। इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा 33 तिया 99 और 100/3% लिखा जा सकता है। तो 100/3 भागा 100 से दीजिएगा तो कितना 1/3, यानी कि 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/। उसी तरह से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 25/100 कीजिएगा कितना आ जाएगा 1/4। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप, मैं कुछ लिख देता हूँ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5 होगा। अगर 16.2/3%, या इसी को लिखा जा सकता है 16.666 बराबर 16.2/3% या 16.666%। इसी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/6। उसके बाद 14.2/7%, 14.2/7%, या इसी को लिखा जा सकता है 14.28%। इसका वैल्यू कितना 1/7। 12.5%, या इसी को लिखा जा सकता है 12.5%। इसका वैल्यू कितना 1/8। ये तो जनरल था, और भी आगे है। कम से कम 1/20 तक हमको याद करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ये हमारा क्या होगा रूट, अगर नाम दिया जाए तो रूट फ्रैक्शन वैल्यू कह सकते हैं। इससे बहुत सारा फ्रैक्शन बनता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। 1/8 अगर बोला जाए कि 11.1/9%, इसका वैल्यू होता है 11.11%। इसी का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगला है 9.1/11%। इसी को लिखा जा सकता है 9.09%। इसका वैल्यू 1/11। उसी तरह से अगर हम बोलें कि 8.1/3% का वैल्यू कितना होगा, या इसी को लिखा जा सकता है 8.33%। इसका वैल्यू होता है 1/12। अगर और आगे बढ़ें तो आपसे अगर पूछें कि 7.9/13% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलिएगा 1/13। उसी तरह से 7.1/7
7% का वैल्यू कितना होगा, या इसी को लिखा जाता है 7.14%। तो इसका वैल्यू होता है आपका 1/7। इसी तरह इसमें और आगे बढ़ते हैं, तो अगर पूछा जाए 6.2/3%, इसी को लिखा जाता है 6.66%। इसका वैल्यू होता है 1/15। 1/15, सॉरी, यहाँ पर 1/7 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1/14। तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना है। और 3 छोटे और फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो कि याद रखना है, वो मैं लिख देता हूँ। अगला है 6.1/4%, या इसी को लिखा जा सकता है 6.25%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16। अगर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना, 1/20। अगर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 1/25। अगर 2% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 1/20। अगर 1% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 1/100, 1/50। 2% का 1/50 होता है, 1% का 1/100। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रूट फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको ध्यान, इससे अभी आगे और देखेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे और बनाते हैं। तैतीस 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 1/3। अभी आपने देखा। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 66.2/3%। तो इसका फ्रैक्शन कितना से आप मल्टीप्लाई किए, 2 से, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। उसी तरह से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना परसेंट, 75%। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको भी 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3/4। उसी तरह से 1/6 का 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/6। अगर इसको हम 5 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 83.1/3%। चलिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देख लीजिए। 16/85, 5 दूनी 10, तो 5 से गुना कर रहे हैं तो 16/85, 5 दूनी 10/3%। या इसी को लिखा जा सकता है, 3/10 को तोड़िएगा तो 80 प्लस 3 तिया 9, 1/3%। या इसी को 83.1/3%। तो अगर यहाँ 5 से आप मल्टीप्लाई किए हैं, 5 से गुना करने पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करने, यानी कितना, 5/3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना, 22.2/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2 से गुना किया गया है, यानी कितना, 2/9। अगर हम बोले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/10। अगर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना होगा, 3/10। अगर 70% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले
तो 10 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? 7 से। तो इसको भी कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 7 बटा, यानी कि अगर हमें 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो 40 किसका मल्टीपल है? 2 का, 2 इंटू 20%, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5, यानी कि 2/5 लिखा जा सकता है। यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 2/5। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है जैसे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1। अगर 200% का प्रतिशत वैल्यू बोले तो देखिए कितना से गुना है? 2 से गुना है। तो हमें यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना, यानी कितना? 2। तो 300% का कितना? 300। 300% का कितना? 3। तो 400% का कितना? 4। लेकिन हम बोले कि 450% का निकालिए, तब आप क्या कीजिएगा? तो देखिए 450% को कैसे तोड़ा जा सकता है? 100% प्लस 50%। अब 400% का कितना? 4। 50% का कितना सीखे थे? 1/2। तो कितना हो गया? अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 चौके 8, 9, यानी इसी को लिखा जा सकता है 4×1/2%, सॉरी 4×1/2 या 9/2। जहाँ पर जैसा यूटिलाइजेशन हमको करने बोलेगा वैसा हम करेंगे। चलिए, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि 111/1/9% का क्या होता है? तो आपको मालूम है 111/1/9% को कैसे लिखा जा सकता है? 100% प्लस 11×1/9%। 100% का वैल्यू 11×1/9% का वैल्यू 1/9, यानी कि कितना? 10/9। और कुछ आगे देखते हैं। अगर हमसे पूछा कि बताइए 112×1/2% का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 100% प्लस 12×1/2%। 100% का 1 होता है और इसका 1/8, यानी कितना? 9/8। आपको ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हम बोले कि 37.5% का वैल्यू बताइए। अब आप बोलिएगा 37.5% कैसे लाएंगे सर? तो आपको मालूम है 25% प्लस 12.5% को तोड़ा जाए तो 37.5%, 25% का वैल्यू 1/4 और 12.5% का वैल्यू 1/8। तो कितना आ जाएगा? 8। एलसीएम लीजिए, 4 दूनी 8 और 1, 3/8। या इसको एक और तरीका से बना सकते थे, 37.5%। अगर 12.5% का 3 गुना करें हम तो 37.5% आ जाएगा। 12.5% का वैल्यू कितना? 8 इंटू 3, यानी कि 3/8। तो जो माइंड काम कर रहा है वो पहले करें। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि 87% का वैल्यू बताइए, तो आप को बोलिएगा इस 37.5% को हम कैसे लिखें? तो 37.5%, 87% को लिखा जा सकता है 100% माइनस 12.5%। 100% का वैल्यू कितना? 1। 12.5 का अभी बताए थे 1/8, यानी कि कितना? 7/8। अच्छा, इससे पहले जब हम
रूट फ्रैक्शन बता रहे थे तो उसमें एक वैल्यू बताना आपको हम भूल गए थे, 3.1/3%, या इसी को लिख सकते हैं 3.33%। इसको लिखा जा सकता है 1/30। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अगर हमें 253.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत तरीका है। अगर 250% प्लस 3.1/3% लिखा जा सकता है। अब 250 यानी कि 5 गुने 50% प्लस 3.1/3% को 1/30, इसको 50% को 1/2 प्लस 1/30, यानी कि 5/2 प्लस 1/30। कितना एलसीएम? 30 एलसीएम। कितने बार में जाएगा? 15 15 पचे 75 प्लस 1 यानी कितना? 76/30, यानी कि 253.1/3% को क्या लिखा जा सकता है? 76/30। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और हम समझ चुके होंगे कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। इसमें बहुत प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम मेथड बताएंगे, परसेंटेज मेथड बताएं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज में। ऐसे तो सीख लिए हम लोग कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर मान लीजिए 3/4% है, सॉरी 3/4 है फ्रैक्शन वैल्यू, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 3/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25%। अगर यही रहता 3.1/3 तब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम लोग लिखते हैं 3.1/3, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 10/3 या 10/3 इंटू 100%। क्या बात है बाबू, क्या पता है क्या हो रहा है? गलती गलती की करा दी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ सीख लेते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। वो तो हम लोग पीछे भी सीखे हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 3/4 रहा फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3/4 इंटू 100 कितने बार में जाएगा? 25 बार में। 25 दिया 75%। अगर रहा 3.1/3%, तो इसको सॉरी 3.1/3, इसको फ्रैक्शन में कैसे, तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो 3 दिया 9 और 1 10, इसको कितना लिखा जा सकता है? 10/3। अब इसको हम क्या करेंगे? 10/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना? 1000/3%। 1000/3%। यही मेरा क्या हो गया? फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो उम्मीद है कि आप लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज सीख चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा से और बेसिक में। अगर हम बोले कि ए के पास 100 रुपया है, कितना रुपया है? 100 रुपया। और बी के पास 120 रुपया, 120 रुपया। तो हम आपसे पूछें कि बी के पास ए के पास से कितना रुपया अधिक है,
आप बोलिएगा 20 रुपया अधिक है। कितना? 20 रुपया, 20 रुपया अधिक है किसके? बी के पास। बी के पास कितना अधिक है? 20 रुपया अधिक है। अगर हम बोले कि बी के पास कितना रुपया अधिक है, तो 20 रुपया अधिक है। लेकिन यही हम बोले कि बताइए बी के पास कितना प्रतिशत अधिक रुपया है, तो कितना प्रतिशत अधिक रुपया है किससे? अगर प्रतिशत में हम पूछेंगे, जैसे हम पूछ रहे हैं कि बी के पास कितना प्रतिशत अधिक रुपया है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पूछने से पहले किसी चीज से तुलना करना पड़ेगा। यानी कि हम बोले कि बी के पास कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन हम अगर पूछे आपसे कि बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक पैसा है, बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक पैसा है, तो हमने यहाँ क्या किया? तुलना किया। किससे? ए के पास से। ए के पास से। ए के पास कितना है? तो 100 रुपया है। अब देखिए बी के पास कितना अधिक है? 20। तो ये मेरा क्या निकला? फ्रैक्शन वैल्यू निकला। अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से गुना करेंगे। कितना है? 20%। यानी कि 20%, यानी कि बी के पास कितना प्रतिशत अधिक है? तो 20% अधिक है। किससे तुलना करके? ए से तुलना करके। चलिए और कुछ सीखते हैं इसमें। अगर हम बोले ऐसे, B is 20% ऑफ A, या हिंदी में लिखा क्या रहेगा? B A का 20% है। 20% है। अब देखिए 20% को हम तोड़े तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी आप सीखे थे कितना? 1/5। अब किसका? B, यहाँ पे गलती है इंग्लिश में, हिंदी में बी ए का 20%। अगर 20% को तोड़े तो कितना? 1/5। अभी क्या बोला? ए का 20%। किसका? ए का। यानी कि किससे तुलना किया गया है? ए से। अर्थात ए कितना? 5। हिंदी में, इंग्लिश में देखिए ऑफ ए। किससे तुलना किया गया है? ए से। तो ए कितना? 5। अब कौन है? तो बी है। यानी कि बी कितना? 1 होगा। अर्थात अगर ए 5 यूनिट है तो बी कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। अगर ए 5 यूनिट है तो बी कितना? 1 यूनिट। उसी तरह से अगर हम बोले बी, या ऐसे लिखिए, एज ऑफ राम इज 33 से 1/3% ऑफ एज ऑफ कुणाल। राम की आयु कुणाल की आयु का 30.1/3% है। राम की आयु कुणाल की आयु का 30.1/3% है। अब 30.1/3% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। इसको कितना लिख सकता है? 1/3। अब राम की आयु कुणाल की आयु का किससे तुलना किया गया है? कुणाल की आयु से। यानी कि कुणाल का एज हम कितना मानेंगे? कुणाल एज मानेंगे 3 यूनिट। तो किसका? राम की आयु का। तो राम की आयु कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। अर्थात कुणाल का एज 3 वर्ष हो रहा होगा, तो राम का एज कितना? 1 वर्ष होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम आगे बढ़े इसी में,
तो अगर हम बोले A इज 20% मोर देन B, A की आयु A B से 20% अधिक है। अब इसमें देखिए अधिक की बात कर रहा है, मोर की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम 20% को फ्रैक्शन वैल्यू तोड़े तो 1/5 किससे तुलना है? B से, तो B कितना? 5। लेकिन A नहीं है, क्या है? अधिक है, मोर है, यानी कि कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। जब 1 अधिक है तो A कौन अधिक है? A, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 + 1 कितना? 6। 5 + 1 6। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यही अगर हम बोले एज ऑफ सीता इज 20% लेस देन द एज ऑफ राम। सीता की आयु राम से 20% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 20%। तो 20% को कितना लिखा जा सकता है? 1/5। अब किससे तुलना है? राम से, लेस देन द एज ऑफ राम। तो राम से तुलना है, तो राम की आयु कितना मानेंगे? 5 यूनिट। अब क्या बोला? कम है, लेस है। तो लेस है यानी कि अब किससे लेस है? राम से। तो कितना सीता की आयु है, यानी कि सीता की आयु कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 5 - 1 यानी कि 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये बेसिक चीज है, इसको जानना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा और जल्दी बनेगा। उम्मीद है आपको बेसिक चीज समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस इतने सारे कंसेप्ट से अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज? 3/4 को प्रतिशत में बदले, यानी कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो बहुत इजी सवाल, अब आप लोग आसान से करेंगे। 3/4 ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बार में? 25। 25 दिया 75, यानी कि 3/4 को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करें तो कितना वैल्यू आएगा? परसेंटेज 75%। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1/2% को भिन्न में बदले। 1/2% को भिन्न में बदले। 1/2% को हमको भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं? 100 से क्या कहते हैं? डिवाइड कहते हैं, यानी कि 1/200। 1/200 इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.005। कितना आ जाएगा? 0.005। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही इजी। ये सब क्वेश्चन पहले आता था, हम लोग इसी प्रैक्टिस से आगे चलेंगे। अब बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2/5% को भिन्न में बदले। तो 2/5 इंटू भिन्न में बदलना है, यानी कि 100 से डिवाइड करना है। कितने बार में? 2 से 50 बार में। कितना आ गया? 1/250। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। अब बोला 50 का कितना प्रतिशत है? देखिए बोला 50 का कितना प्रतिशत? 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50?
अब तुलना किससे किया गया है? 50 का बोला है, परसेंट ऑफ 50, यानी कि किसका? 50 का। किससे तुलना है? 50 से, यानी कि 50 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब क्या बोला है? 40, तो 40 कितना प्रतिशत है? यानी कि 40। तो ये क्या हो गया मेरा? फ्रैक्शन वैल्यू। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? परसेंटेज वैल्यू। कितने बार में जाएगा? 50 दूनी 100, कितना प्रतिशत? 80%। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। पहले अपना क्लियर कर ले बेसिक। 50 40 का कितना प्रतिशत? 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, यानी कि अबरी पूछा 50 40 का कितना प्रतिशत है, यानी कि अबरी तुलना किससे करना हमको? 40 से। तो 40 को कहाँ रखेंगे? नीचे। और क्या? 50। तो 50/40, ये क्या? फ्रैक्शन वैल्यू। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 से 25, यानी कितना? 125%। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 इज हाउ मच परसेंट लेस देन द 50। 40 50 से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए इसमें 40 50 का कितना प्रतिशत नहीं पूछा है, पूछा है कि कितना कम है। तो सबसे पहले कितना कम है? 40 50 से कितना कम है? तो अगर कम है तो कितना कम है? तो 50 - 40, यानी कितना कम है? 10 में। अब किससे? 50 से, यानी कि 50 को कहाँ? नीचे। कितना कम है? 10 कम है, इंटू 100, यानी कि 0 से 0 कर लिया, 5 से कितने बार में जाएगा? 20, यानी कि कितना कम है? 20% कम है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखिए कितना अधिक है? 40 से, यानी कितना अधिक है? अगर हम बोले मोर की बात करें तो कितना अधिक है? तो बोलिएगा 50 - 40, यानी कितना अधिक? 10 अधिक है। अब किससे तुलना किया गया? 40 से, यानी कि 10 अधिक है किससे? 40 से, इंटू 100, यानी कि कितना? 0 से 0 कट गया, 25 बार में कितना अधिक है? 25% क्या है? अधिक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है 250 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अभी बोला 250 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये ना, यानी कि किससे तुलना कोई ने बोला है? 1 kg से। तो 1 kg को कहाँ लिखे? नीचे। और कितना का तो किसका तुलना करना? 250 ग्राम का। लेकिन यहाँ देखिए किसी भी चीज का तुलना तभी हो सकता है जब उसका यूनिट क्या हो? समान। अगर यूनिट डिफरेंस हो तो हमको उस किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या केजी को ग्राम में। तो हम लोग केजी को ही ग्राम में कर देते हैं। तो मालूम है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 250 ग्राम इसको लिखा जा सकता है बटा 1000 ग्राम। अब ये हमारा क्या निकल गया? फ्रैक्शन वैल्यू। इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब ग्राम से ग्राम क्या कट गया? 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कितना? 25%। यानी कि 250 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है? 25% है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम। अब ये केजी मेरा क्या है? ग्राम और केजी अलग अलग ही होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 7.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई इंटू कितना? 100,
अब अगर इसको काटिएगा तो 2 बार में ये पॉइंट से यहाँ शून्य बैठेगा तो 1 0 से 0 चला गया, यानी कि 18/72। इसी को लिखा जा सकता है 18 चौके 72, 1/4 या 0.25%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलो, अगला क्वेश्चन है संदीप की आय सुनीता की आय से 14.2/7% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? इनकम ऑफ संदीप इज 14 से 2/7% मोर देन द इनकम ऑफ सुनीता। 14.2/7%। 14.2/7% कितना लिखा जा सकता है? 1/7। अब देखिए 1/7, अब बोलता है संदीप की आय सुनीता की आय से, तुलना किससे किया गया है? सुनीता की आय से। इनकम ऑफ सुनीता यानी कि किससे? सुनीता की आय। तो सुनीता का इनकम कितना? अगर 7 है तो कितना अधिक? कितना अधिक है? तो 1 यूनिट अधिक है। तो अगर हम बोले संदीप की आय बताइए तो संदीप की आय कितना होगा? तो आप बोलिएगा संदीप की आय होगा 7 + 1। 7 + 1 कितना? 8। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, यानी कि सुनीता का अगर आय हम बोले तो कितना है? 7 और संदीप का आय कितना है? 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सुनीता की आय, तो सुनीता की आय संदीप की आय से कितना प्रतिशत कम है? अब देखिए तो किससे तुलना करने बोल रहा है? संदीप की आय से। और क्या पूछ रहा है? कम पूछ रहा है। तो कितना कम है? 1 यूनिट लेस है। 1 यूनिट लेस है। अब किससे तुलना किया है? संदीप की आय से, यानी कि संदीप की आय कहाँ रखेंगे? नीचे। अब पूछ रहा है कम, तो कितना कम है? 1 यूनिट कम है। ये क्या मेरा निकला? फ्रैक्शन वैल्यू इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? काटिएगा इसको तो 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होगा 12.5%। यानी कि सुनीता की आय सुनीता की आय संदीप की आय से कितना कम है? 12.5% कम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संदीप की आयु सुनीता की आयु से 37.5% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 37.5% कम है। 37.5% की वैल्यू कितना होगा? तो बताए हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अगर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए एक बार। 12.5% इंटू 3% लिखा जा सकता है, यानी कि 12.5% को 1/8 इंटू 3 यानी कितना? 3/8। अब 3/8 बोला संदीप की आयु सुनीता की आयु से 37.5% कम है, यानी कि किससे? सुनीता की आयु। तो सुनीता की आयु अगर हम 8 माने तो क्या है? कम है, लेस है। तो संदीप का आयु कितना होगा? तो संदीप का आयु होगा कम, यानी कि 8 - 3 कितना? 5। 5 यूनिट अगर संदीप का है 5 तो सुनीता का कितना है? तो सुनीता का कितना है? 8 यूनिट। अब बोल रहा है तो सुनीता की आयु संदीप की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए कितना अधिक है? 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट किससे? संदीप से। तो संदीप का कितना है? 5 इंटू 100 यानी कि कितना? 20 या 60%, यानी कितना कम है? 60%। अगला क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई, तो मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा? कितना कमी हुआ? 20% का। 20% का वैल्यू मतलब 1/5, यानी कि अगर ओरिजिनल प्राइस 5 है
तो कितना कमी हुआ, कितना का कमी हुआ मूल में, 1 यूनिट का कमी हुआ। यानी कि अगर न्यू प्राइस पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 5 में 1 यूनिट जाएगा, तो कितना यूनिट, 4 यूनिट। यानी कि नया प्राइस 4 है तो ओरिजिनल प्राइस कितना, 5 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है, अगर हम बोलें कि ओरिजिनल प्राइस 4 है तो न्यू प्राइस कितना, ओरिजिनल प्राइस 5 है तो न्यू प्राइस कितना, 4। आपसे पूछा तो मूल्य प्राप्त करने के लिए, यानी कि अभी कितना है 4, तो मूल्य प्राप्त करना है तो कितना करना है, 5। नई कीमत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, यानी कि नया मूल्य कितना है 4 और ओरिजिनल मूल्य कितना है 5। यानी कि हमको अगर 4 से 5 प्राप्त करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात हमको कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितना में, 4 में से। ये मेरा क्या निकला, फ्रैक्शन वैल्यू निकला इनटू 100। यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। 20% की कमी हुई, 20% का वैल्यू 1/5। यानी कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 1 था तो कितना कमी हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 1 यूनिट का। यानी कि न्यू वैल्यू कितना, 5 - 1 यानी कि 4। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 है तो अब कितना हो गया है, 4। अब बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट विल इंक्रीज इन न्यू प्राइस टू गेट ओरिजिनल प्राइस। तो हम लोग को न्यू प्राइस में कितना इंक्रीज करना होगा, 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तब मेरा क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस प्राप्त होगा। यानी कि हमको कितना इंक्रीज करना है, 1 यूनिट का। कितना में से, 4 में से इंटू 100, यानी कितना, 25%। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत कितना प्रतिशत कम करना होगा। चलिए, कितना प्रतिशत की कमी हुआ है, देखिए शुगर, द प्राइस ऑफ कितना प्रतिशत की इंक्रीज हुआ है शुगर में 30%। 30% यानी कि 3/10। यानी कि अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, 10। और इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज किया कितना, 3 यूनिट का। यानी कि न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, तो न्यू प्राइस हो जाएगा 10 - 3 = 13 यूनिट। 10 - 3 = 13 यूनिट। यानी कि ओरिजिनल अगर 10 है तो न्यू कितना है, 13। एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट यही लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस कितना, 10 - 13। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना आ गया है। अब अगर बोल रहा है कि तो मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो मूल्य प्राप्त करना है तो हमको कितना कम करना है, 3 कम करना है। कितना में से, 13 में से इंटू 100। इसको कितना, 300/13। इसको तोड़िएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1/3%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1/13% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने दोस्तों को बता दें कि अब संदीप सर का भी क्लास स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।